अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर और आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक हफ्ते से जारी ये कशीदगी अब किस समत में जाएगी और कहां जाएगी और सूरत हाल किस नेज पर पहुंचेगी और ऊंट किस करवट पर बैठेगा घोटकी के मामले पर, तो इस पर गुफ्तगू होगी आपके साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे आगाह करें। घोटकी के एसएसपी के खिलाफ जो चार्जशीट लगाई गई थी डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह की जानिब से, उसके बाद वो जवाब एसएसपी जो घोटकी थे हफीज़ बुगटी ने दिया और उन्हीं इल्ज़ामात की तरदीद करी और तरदीद करने के बाद आड़े हाथों लिया अपने ही डीआईजी सखर को और डीआईजी हैदराबाद को, तारिक धारेजो को भी घसीटा गया इस मामले में। अब ये मामला इतना बड़ा कि जो मुक़्तदर हलके हैं वो भी परेशान होकर रह गए कि ये अब जंग जो है वो कम होने वाली नहीं है। वो भी वहाँ बुगटी है, यहाँ पर भी पीर मोहम्मद शाह है और वहाँ पर भी तारिक धारेजो है। अब दोनों के बीच में इतना तनाज़ा बढ़ा कि नोटिस लेना पड़ा बड़ों को और दोनों को बरतरफ किया। एक को करते तो सरसी होती दूसरे की और दूसरे को करते तो सरसी होती तीसरे की, लेकिन दोनों फरीकों को हटाया। अब शहरयार शर जो है वो कहाँ खड़े हैं, शहरयार शर की क्या पोजीशन है। सरदार शहरयार शर पर हमला हुआ, उनका एक दरीना साथी अली मोहम्मद शर को कत्ल किया गया और उनके कई साथी ज़ख्मी हैं और कहा यही जा रहा है कि जो गैंगवार है उन्होंने उमर शर को भी कत्ल कर डाला। अब नुकसान तो हो गया शहरयार शर का। अब शहरयार शर का दिफा कर रहे थे एसएसपी घोटकी हफीज़ बुगटी, उसी को भी नाजरीन शहरयार शर नहीं बचा सके। होना तो ये चाहिए था जो जिसका दिफा कर रहा है उसी की तरफदारी होनी चाहिए और उसी को बचाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं बचा सके क्योंकि काफ़ी ऐसे मामला थे जिनकी शहरयार शर को भी इल्म में लाया गया था कि अगर डीआईजी सखर को हटाया जाता है तो फिर भी ये बात नहीं बनेगी, अगर एसएसपी घोटकी को खाली हटाया जाता है तो फिर भी ये मामलात उस नहज पर नहीं बैठेंगे जिस नहज पर बैठने चाहिए। अब इंक्वायरी भी सीटीडी के जो एडिशनल आईजी हैं उनके सुपर्द कर दी गई है, 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। चार्ज भी डीआईजी लाड़काना के हवाले कर दी गई है सखर की, और घोटकी एसपी की चार्ज जो है वो एसपी खैरपुर के हवाले कर दी गई है। अब ये चार्ज हवाले करना अलग बात है कि शकूर लाखों को कैसे बचाया जाए। जो एसएचओ रावती है, शकूर लाखों को बचाने की कोशिश हो रही है। शकूर लाखों तन्हा नहीं है, शकूर लाखों के पीछे बड़े बड़े जो बुत हैं, मगरमच्छ हैं, वो उनके पीछे खड़े। पुष्टपनाही शकूर लाखों को उन अशखास की है जो रावती के कच्चे से फ़वायद हासिल करते हैं। एक तो ज़मीन से वहाँ फ़वायद हासिल करते हैं, दूसरा कच्चे की जो उपत होती है उससे, और जो उनमें 3 से 4 कैटेगरीज हैं। एक तो डाकुओं के कब्ज़े में रावती की ज़मीन है, दूसरा उन सरदारों के कब्ज़े में रावती की ज़मीन है, रेवेन्यू और पुलिस के अमलदारों के कब्ज़े में जो है वो रावती की ज़मीन है। अब घोटकी के कच्चे की ज़मीन कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है, लाखों एकड़ ज़मीन है और उसी पर सालाना उनको उपत होती है अरबों रुपए की और सालाना कमाई होती है अरबों रुपए की। अगवा बराए तावान का जो वहाँ पर फैक्ट्रीज मौजूद है उनसे भी फ़वायद हासिल किए जाते हैं। तो सिर्फ इस मामले तक बात जो है वो रुकती नहीं है। शहरयार शर ने बचाया नहीं, हफीज़ बुगटी को अगर बचा लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन जो मुक़्तदर हलके हैं, जो इक़्तिदार के वाली हैं, उन्होंने कहा कि दोनों को हटाना पड़ेगा। एक को हटाएंगे को तो दूसरा कहेगा कि मेरी सरसी हो गई, और अगर नहीं दोनों फरीकों को हटाया जाएगा तो ये जंग बढ़ती जाएगी और जंग को ख़त्म करना है। अब वो दोनों चले गए और दूसरों को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और बरतरफ किए गए दोनों ओहदों से, एसपी घोटकी और डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह और हफीज़
बुगटी को। हफीज़ बुगटी को शायद ये इल्म नहीं था कि ये ट्राइबल एरियाज़ नहीं है, बलूचिस्तान का एरिया नहीं है, ये सिंध है। और सिंध की अक्सर ब्यूरोक्रेसी 99% जो है वो यरगमाल है, यहाँ के हुक्मरानों के नीचे दबी हुई है। कोई भी कमीशन पास ऑफिसर आता है या कोई भी DMG ग्रुप का ऑफिसर आता है, जब तक वो ये आशीर्वाद यहाँ के हुक्मरानों का नहीं लेता, उसे कहीं पर भी भले कितना भी काबिल क्यों ना हो पोस्टिंग नहीं मिलती है, पोस्टिंग दी नहीं जाती है उसे, क्योंकि वो काबिलियत रखे अपनी जेब में लेकिन सिस्टम के साथ चले। हफीज़ बुगटी को तो एक बात वो समझ में नहीं आई कि लाखों कितना बासर शकूर 10 साल से रावती के कच्चे में रहा है और ये बात उनके गले भी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि उन्होंने समझा कि पी मोहम्मद शाह ने उसे तड़ियाँ दी हैं या उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है तो मैं भी यहाँ से गोला दाग दूँ, तो उन्होंने गोला दागा और वो शायद निशाने पर लगा या नहीं लगा वो अलग बात है, लेकिन दोनों के दरमियान जंग छिड़ी। और जंग छिड़ती है शहरयार शर सरदार के हमले के बाद। जब सरदार शहरयार शर पर हमला होता है और हमले की तहकीकात शुरू होती है तो उसमें हाथ मुलविस पाए जाते हैं एक गैंगवार के, और गैंगवार जो है सेलरो गैंगवार या दीगर जो गैंगवार है वहाँ पर उनको खुली सपोर्ट होती है वहाँ के SHO रावती शकूर लाखों की सपोर्ट के बगैर वहाँ रावती में डाकू नहीं रह सकते। और पुलिस का जो मोराल वहाँ डाउन हुआ है वो एक शख्स की वजह से, वो है शकूर लाखों। अब जंग शकूर लाखों और हफीज़ बुगटी SSP के दरमियान छिड़ गई और इसमें बीच में घसीटा जा रहा था सरदार शहरयार शर को, और सरदार शहरयार शर पर हमला हुआ उसकी तहकीकात तो अपनी जगह पर वो तो खड़ाई में पड़ गई, लेकिन अब इंक्वायरी होगी कि इनके जो इल्ज़ामात हैं SSP साबिक जो घोटकी के हैं हफीज़ बुगटी और DIG सखर के जो इल्ज़ामात हैं वो उनमें कितनी सदाकत है। अब होना तो ये चाहिए था कि ऑन बोर्ड लेते सारे जो वहाँ के स्टेक होल्डर थे, मेयर थे, लुंड थे या दारे जो थे या जो पिताफी थे या वहाँ के जो डर थे शहरयार शर थे, सबको ऑन बोर्ड लेते और उन्हीं से पूछते कि अब करना क्या चाहिए था, लेकिन किसी से नहीं पूछा गया और अपना फैसला जो है वो करके दिखाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दोनों को हटाया। अब यही सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, क़यादत तो दूसरी नहीं है, आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट है, बिलाल भुट्टो कौमी असम्बली के आइन में तरामीम करने में मसरूफ़ हैं। अब बची है यहाँ पर या तो CM सिंध है या जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा है जो CM से ज़्यादा पावर रखती हैं, मुराद अली शाह उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो उनको तलब किया है सरदार शहरयार शर को कि आओ और हमें हक़ाइक़ बताओ और किस SSP को अब घोटकी में तैनात किया जाए। तो ये सूरत हाल आन पहुँची है कि एक तो दिफा सरदार शहरयार शर नहीं कर सके हफीज़ बुगटी का, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की क़यादत चाह रही है कि सरदार शहरयार शर से पूछा जाए कि कौन SSP रखा जाए और वहाँ उस पर हमले में कौन मुलविस है, हक़ाइक़ क्या हैं। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उसे जो है वो कराची तलब कर रखा है और कराची में वो रिपोर्ट उन्हें देंगे कि उन पर हमले में कौन गैंग मुलविस है और SHO शकूर लाखों का क्या किरदार है। शकूर लाखों को बचाने के लिए बड़े मगरमच्छ जो है वो सरगर्म है और इनमें से काफ़ी वो है जो ब्यूरोक्रेसी में उनकी से है और जो बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जो है वो स्टेक होल्डर हैं, तो वो शकूर लाखों को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो तनहा खड़ा है हफीज़ बुगटी SSP साबिक जो हैं वो घोटकी के, दूसरी जानिब तनहा खड़े हैं जो सरदार शहरयार शर हैं और मौज मस्तियाँ हो रही हैं उन लोगों की जो इस मामले से फ़वायद हासिल करना चाहते हैं। और इस मामले से आपको नाज़रीन बताऊं कि फ़वायद वो लोग उठाना चाहते हैं या उनको फ़वायद मिलेंगे जो इस मामले से काफ़ी दूर खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से वो दूर नहीं हैं
اور اندر سے وہ کافی گہرے ان کی جو کوششیں ہیں بھاگ دوڑ ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کس طرح شکور اللہ کو بھی آزاد ہو اور جو سردار شہریار شر پر حملہ ہو وہ بھی جو ہے وہ اس کا رخ موڑا جائے، کہا جائے کہ ڈاکوؤں کا آپس میں جھگڑا تھا اسی وجہ سے اس پر حملہ ہوا ہے۔